तो चलिए आज यथार्थ हॉस्पिटल के Q2 नतीजों को गहराई से समझते हैं। इनके जो नंबर्स आए हैं और जो इनकी स्ट्रैटेजी है, उसने पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में हलचल मचा दी है। अच्छा, सीधे उन नंबर्स पर आते हैं जो ये बताते हैं कि इस तिमाही में यथार्थ अपने कॉम्पिटिटर्स से इतना आगे, मतलब इतना आगे कैसे निकल गया। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। जहां इंडस्ट्री के दूसरे बड़े नाम जैसे किम्स या मैक्स हेल्थ केयर 20 से 23% के आसपास ग्रो कर रहे थे, वहीं यथार्थ ने एक जबरदस्त 30% की सेल्स ग्रोथ के साथ सबको पीछे छोड़ दिया। और देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है, ये जो टॉप लाइन ग्रोथ है यानी सेल्स की ग्रोथ, वो सीधे सीधे बॉटम लाइन में भी दिखाई दी। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा 33% बढ़ गया। इससे पता चलता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना शानदार है। मतलब उनकी कमाई खर्चों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इतनी तेज ग्रोथ के साथ हमेशा एक सवाल उठता है कि क्या इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ रही है। और यही सवाल हमें सीधे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब हम पहली नज़र में मार्जिन के आंकड़ों को देखते हैं तो एक ऐसी चीज़ दिखती है जो थोड़ी चिंता पैदा कर सकती है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि साल दर साल ईबिटा मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है। आसान भाषा में कहें तो 2% की गिरावट। अब ये एक ऐसा नंबर है जिसे अगर कोई निवेशक सिर्फ अकेले देखे तो वो थोड़ा सोच में पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि ये गिरावट असल में है क्या? कोई परेशानी की बात है या फिर ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? असल में ये एक बहुत बड़ी विस्तार योजना का सीधा नतीजा है। हुआ ये कि मार्जिन में ये गिरावट कोई एक्सीडेंट नहीं थी। ये एक ही तिमाही में 700 से ज्यादा नए बेड शुरू करने का सीधा सीधा नतीजा था। जब आप इतने बड़े लेवल पर विस्तार करते हैं तो स्टाफ, इक्विपमेंट, इन सब पर शुरुआत में बहुत खर्च आता है। तो ये भविष्य की ग्रोथ के लिए किया गया एक बड़ा और जरूरी निवेश है। और सबसे अहम बात जो सीधे मैनेजमेंट की तरफ से आई है, उन्होंने साफ कहा है कि ये तिमाही मार्जिन के लिए बॉटम थी। मतलब यहाँ से दबाव कम होगा और मार्जिन ऊपर की तरफ ही जाएंगे। अगर इस तरह का साफ और सीधा विश्लेषण, जहां हम नंबर्स के पीछे की असली कहानी को समझते हैं, मददगार लग रहा है, तो ऐसे और भी विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मार्जिन वाली पहेली तो सुलझ गई। अब चलिए यथार्थ की उस मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालते हैं जो उनके फ्यूचर की ग्रोथ को फ्यूल देने वाली है। इनकी स्ट्रैटेजी ना बड़ी स्मार्ट है। जमीन लेकर नया हॉस्पिटल बनाने में जहां 3 से 5 साल लग जाते हैं, ये लोग पहले से चल रहे हॉस्पिटल्स को ही खरीद लेते हैं। जैसे इन्होंने हाल ही में आगरा में एक प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल को खरीदा। इस ब्राउनफील्ड मॉडल से ये सिर्फ 15 से 17 महीनों में ही ब्रेक इवन यानी मुनाफे तक पहुंच जाते हैं। और जरा इनकी रफ्तार देखिए इस टाइमलाइन पर। आईपीओ के टाइम पर 4 अस्पताल थे और अब ये अपने आईपीओ के वादे से कई साल पहले ही अपनी बेड कैपेसिटी को डबल करने के रास्ते पर है। कमाल की स्पीड है। बात सिर्फ नए बेड जोड़ने की नहीं है, असली खेल तो हर बेड से होने वाली कमाई यानी एआरपीओबी को बढ़ाने का है। और इसके लिए इनके पास कई प्लान हैं। हाई वैल्यू सर्जरीज जैसे कि ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट बढ़ाना, कैश और इंश्योरेंस वाले मरीजों पर फोकस करना, और तो और मेडिकल टूरिज्म के लिए अफ्रीका में 6 नए सेंटर खोलना। तो इन सब डॉट्स को कनेक्ट करने पर पूरी तस्वीर कैसी दिखती है? चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्सों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। देखिए, कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात हुई है। वो जो लंबे समय से इनकम टैक्स वाला एक मुद्दा चल रहा था, वो अब सुलझ गया है। इससे न सिर्फ उनकी कुछ फ्रीज हुई संपत्ति रिलीज हुई है, बल्कि निवेशकों के मन से एक बड़ी अनिश्चितता का बादल भी हट गया है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक फाइनल स्कोर कार्ड बनाएं, तो सेल्स ग्रोथ सेक्टर में सबसे ज्यादा है। मार्जिन में गिरावट जो दिखी वो एक सोची समझी विस्तार योजना का हिस्सा है। एक्सपेंशन प्लान टाइम से आगे चल रहा है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी एक बड़ी चिंता भी अब दूर हो गई है। कुल मिलाकर एक बहुत मजबूत तस्वीर उभर कर आती है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। यथार्थ ने अपनी हाइपर ग्रोथ स्ट्रैटेजी के साथ जो रफ्तार पकड़ी है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या कोई और उनकी इस गति को मैच कर पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।